राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही क्रिस्पी, करारा और चटपटा नाश्ते की रेसिपी। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस बरसात के मौसम में इस रेसिपी को आप बनाकर खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना, स्वागत करती हूँ श्यामा मुन्नी की किचन में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप भरकर गेहूँ का आटा। तो यहाँ हमारा वही वाला आटा है जिससे हम लोग रोटी और चपाती वगैरह बनाते हैं। बस नॉर्मल वाला आटा ले लिया है। आटे को एक थाली या परात में निकाल लेंगे। अब इसको और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है। साथ ही इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच अजवाइन, साथ ही आधी छोटी चम्मच जाएगा नमक, या फिर स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिला देते हैं। तो इस नाश्ते को फ्रेंड्स हम मैदे से भी बना सकते हैं या फिर आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। यहाँ हमने गेहूं के आटे से इसको बना रहा है, तो इसमें हमने सूजी डाली, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे मोयन। तो मोयन के लिए 2 बड़े चम्मच लिया हमने देसी घी को इसमें डाल देंगे और बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स मोयन के लिए हम सरसों का तेल का यूज ना करें, या फिर इसमें घी का मोयन लगाएं, या फिर इसमें हम कोई रिफाइंड ऑयल का भी मोयन लगा सकते हैं। देख सकते हैं मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इस तरीके से इसकी हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे, इसकी बहुत ही अच्छे से मुट्ठी बंधने लगी है। यानी जो मोयन है हमारा जो परफेक्ट लग करके तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आटे में पानी ज़्यादा गिर जाए तो 1 चम्मच आटा डालकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका एकदम हमने सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार किया है। क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है, तो सूजी अभी फूलेगी तो आटा भी काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो देख सकते हैं पहले हमने इस तरीके से एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार कर लिया। अब सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए तो ढक करके इसको हम 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिए हैं उबले हुए आलू, जिनको हमने उबाल कर ठंडा कर कर अच्छे से मैश कर लिया है। तो सारे आलू को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ हमने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज से हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च को। बच्चों के लिए बना रहा है तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने ग्रेट करके डाला है। साथ ही इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। और नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ हमने लिए हैं करी पत्ता, जिनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, इनको भी डाल देंगे। अगर आपके पास हरी धनिया हो तो इस स्टेज पे आप हरी धनिया डाल सकते हैं। हमारे पास हरी धनिया नहीं थी, इसलिए हमने नहीं डाला है। तो सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी एकदम चटपटा सा हमारा जो आलू का मसाला है वो बन करके तैयार हो गया है। अब देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी हमारी फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। अब थोड़ा सा मसाला इस तरीके से हाथ में लेंगे और इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से इसके हम छोटे छोटे से रोल्स बना करके तैयार कर लेते हैं। इससे हमारे नाश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे ही हमने आलू के मसाले के रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इनको बनाया है। तो चलिए, यहाँ हमारे आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, यानी जो सूजी है वो बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेंगे ताकि ये बढ़िया तरीके से चिकना हो जाए। तो लीजिए, हमने आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है। तो अब इसमें से एक नींबू की साइज कितनी लोई तोड़ेंगे और लोई को इस तरीके से हम गोल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने सूखे आटे से थोड़ा सा डस्ट कर लिया है। अब इसको हम बड़ा सा पतला सा बेलेंगे। तो ये फ्रेंड्स नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देख सकते हैं इसकी हमने बड़ी सी पतली सी रोटी बेल ली। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उतना ही हमने इसको पतला बेला हुआ है। अब क्या करेंगे, हम नाइफ की सहायता से इसके हम किनारे को कट करेंगे। तो इस तरीके से हम इनको स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। जो किनारे की जो कटिंग बची हुई है इसको हम दोबारा बनाने में यूज कर लेंगे। अब एक कट हम बीच में लगाएंगे।
तो इसके हमने 2 पीस कर लिए हैं। अब जो हमने स्टफिंग के रोल बना करके रखे थे उनको हम इस तरीके से एक एक दोनों पे रख देते हैं। अब थोड़ा सा लगाएंगे इसमें पानी, तो इस तरीके से हम ब्रश की सहायता से इसके चारों तरफ पानी लगा देते हैं ताकि हमारा जो नाश्ता है फ्राई करने में खुले ना। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसके किनारे पे हम पानी लगा देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, चारों तरफ हमने अच्छे से इसके पानी लगा दिया है। अब क्या करेंगे, इस तरीके से किनारे का भाग उठाएंगे और आलू का जो मसाले का रोल है उसको हम कवर कर देंगे और उंगली की सहायता से हम अच्छे से इसको चिपका देते हैं। देख सकते हैं बढ़िया तरीके से हमने चिपका दिया है। अब नाइफ की सहायता से इस तरीके से एकदम पतली पतली सी पट्टियाँ इनकी हम कट कर लेते हैं। और ध्यान रखना है इसके नीचे का किनारे को नहीं कटने देना, सिर्फ इसमें हम बीच में ही इस तरीके से कट लगाएंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कट हो जाते हैं। अब इस तरीके से इसको हम रोल कर देंगे और जो किनारे का हिस्सा है उसको हम इस तरीके से दबा देंगे और जो किनारे का हिस्सा है उसको भी हम इस तरीके से दबाते हुए चिपका लेते हैं, क्योंकि इसको हमने पानी लगा दिया था तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छे से आपस में चिपक जाते हैं। तो लीजिए बहुत ही जल्दी से हमारा जो नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तो इसी तरीके से हम दूसरे नाश्ते को भी बना लेते हैं। तो ऊपर से इसको हम इस तरीके से पलट लेते हैं और बढ़िया से इसको उंगलियों की मदद से चिपका लेते हैं। अब इसकी पतली पतली सी पट्टियाँ कर लेंगे और किनारे का हिस्से को इनको नहीं कट करने देना है। तो लीजिए इसकी भी हमने पतली सी पट्टियाँ कट कर ली हैं। ऊपर से इस तरीके से रोल कर देंगे और बढ़िया तरीके से इसको भी चिपका देते हैं और इसी तरीके से किनारे को भी चिपका देंगे। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इसकी हमने जो रोटी बेली थी बहुत ही ज़्यादा पतली थी, इस वजह से बहुत ही अच्छे से ये नाश्ता पक भी जाता है, कहीं से भी ये कच्चा नहीं रहता है। तो लीजिए हमारे 2 नाश्ते बन करके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे ही नाश्ते को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को हमने बना करके तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और खाने में ये कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए अब चलते हैं इनको फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए यहाँ हमारा जो तेल है वो मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा धुएंधार गर्म नहीं करना है, इसको हम हल्की आँच में फ्राई करेंगे। तो जो नाश्ता है उसको हम एक एक करके जितने हमारे कढ़ाई में आएंगे उतने नाश्ते को हम डाल देंगे। तो इनको फ्रेंड्स हमने गेहूं के आटे से बनाया है, तो इस तरीके से ये हल्की आंच में पकेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो देख सकते हैं एक साइड से ये हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम इसी तरीके से पलट देते हैं। तो मीडियम आंच में इनको इसी तरीके से अलटते पलटते बढ़िया तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करते हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, यानी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हल्की आंच में इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया इनमें कलर आ जाता है। तो चलिए एक एक करके हम सारे नाश्ते को इस तरीके से जाली पर निकाल लेते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस से कढ़ाई में चला जाए। तो लीजिए हमारा बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही खस्ता नाश्ता बन करके तैयार हो गया। बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स सारे ही नाश्ते को हमने फ्राई कर लिया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार है हमारे गेहूं के आटे का और आलू से बनने वाला बहुत ही खस्ता करारा और चटपटा सा नाश्ता। ये नाश्ता गेहूं के आटे से बनाया है तो बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है, इसलिए बड़े बच्चों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देख सकते हैं देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारा बहुत ही चटपटा सा हमारा जो नाश्ता है वो बन करके तैयार हुआ है। तो इस बरसात के मौसम में इस नाश्ते को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आई होगी बेहद पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।